दिन पूरे हो जाते हैं, फिर महीने पूरे हो गए, फिर बरस पूरे हो गए, फिर जन्मदिन मनाते हैं। आखिर एक दिन आता है, शरीर शांत हो जाता है। हैरानी की बात लगती है, एक दिन पहले मामा ने हमसे अच्छी तरह से, बिल्कुल तुम्हारे से भी तंदुरुस्त आदमी से भी अच्छी तरह से बातचीत की। दूसरे दिन सुना, शरीर शांत हो गया। सब मेरे से पूछते हैं, तुमको हैरानी नहीं लगती है, आश्चर्य नहीं लगता है, दर्द नहीं होता है, दुख नहीं होता है? मैं कहता हूं नहीं, वो अपना काम पूरा करके गया है। आज भी इस हाल में मामा हाजिर बैठा है। मेरे आने से पहले वो पहले ही अंदर आके बैठा था। मेरे को मिला, कार में मैं उतरा, बिछ गया, वो इंतजार कर रहा था। ब्रह्म ज्ञानी की जुगाजुग अमर है आत्मा, वो कभी मरते नहीं है। और तुम भी ये याद रखना, तुम भी कभी मरने वाले नहीं है। किसी ने फिर एक दो दिन हुआ तो पूछा, तो बोला तो अपनी मौत का तो अभी डर नहीं लगता है, लेकिन अपने वालों का ख्याल आता है। थोड़ा विचार करो अंदर में। ये जब ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान सुन के जाके अंदर विचार करने का है। जितने भी शास्त्र है, जितने भी, भगवत गीता है, अष्टावक्र गीता है, योग वशिष्ठ है, सुखमणि साहिब है, ग्रंथ साहिब है, सब ग्रंथ आकर तुमको बताएगा भाई आखिर हमको शांति सुख कहाँ मिलेगा। बोला सुख है विचार में, दुख है अविचार में। जब तुम्हारा विचार सही है तुम सुखी है, जब तुम्हारा विचार सही नहीं है, गलत विचार है, गलत ख्याल अंदर मन लेके आता है, तो वो दुख का कारण हो जाता है। तभी बुद्ध भगवान ने बोला, अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे तो परमात्मा को भी शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है जो तुमको कोई दुखी कर सके। दुख का कारण अपना ही गलत विचार, मेरा बेटा, मेरा मर्द, मेरी स्त्री, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा, ये मेरा आया कहां से? ये मेरा आया मैं से। जब मैं नहीं हूं तो मेरा कहां से आएगा? यही गुरु हमको जो है जगाता है रोज, उठ, ये सपनों की नींद से जागो, राइज एंड अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना, खोना कभी नहीं खोना। ये मनुष्य जन्म को खोकर नहीं जाना, बेकार नहीं गवाना। मेरा हर एक वचन जो है कानों से नहीं सुनना। कई आते हैं सुनने के लिए, ये सुनने का ज्ञान नहीं है, ये पीने का ज्ञान है। पीना, जाके विचार करना, हर एक वचन को कैच करना, कैचिंग, फिर जाके विचार करना, मैंने सुना क्या, मैं करता क्या हूं। वही पुरानी आदतें, सिमरन करना, सेवा सिमरन सत्संग। सत्संग में तो तुम आज आ ही गए हैं,
जितने भी आए हैं भाग्यशाली हैं, और चाहे घर में बैठे हैं तो घर में भी ये मेरे वचन जरूर सुनेंगे। किसी बहाने शायद नहीं भी आए होंगे, और सब तो आ भी नहीं सकते हैं, लेकिन जहां भी है ये मेरा हर एक वचन वो पीते पीते होंगे, सुनते होंगे, तो जाके विचार करना, जागना। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना, खोना कभी नहीं खोना। मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना, खो के नहीं जाना, जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाना। मामा के लिए सब कहते तो हैं, लेकिन उनके तुमको शायद पता नहीं है, वो मुक्त होके गए हैं। वो सबको प्यार करके गए हैं, और मेरे पास हजारों टेलीफोन आए हैं मामा के लिए। जितने भी पचमणी में यहाँ से होके गए हैं, मामा से मिलके गए हैं, बोलते हैं मामा ने हमको बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार किया। पूछते थे भोजन खाया, पसंद आया, जो तुम्हारी दिल है तो ऐसा भोजन बनाए, यहाँ से प्रसन्न होके जाना, खुश होके जाना। सबको प्यार करके गया है। तो मैंने देखा है प्रेम ही बड़ी शक्ति होती है। इसलिए सब शास्त्र जितने भी है प्रेम को ही बढ़ाई दिया है। बोलते हैं व्हाट इज गॉड, ये आखिर भगवान होता क्या है, भगवान क्या होता है? बोलते हैं लव इज गॉड, लव इज गॉड। और आज भी मेरे को यकीन है तुम सब जितने भी आए हैं, या किसी बहाने जो नहीं भी आ सके हैं, किसी काम के वजह से, किसी समस्या के वजह से नहीं भी आए हैं, वो सब प्यार में बैठे हैं। और तुम सब जितने आए हैं वो प्रेम के लिए ही आए हैं, प्यार के लिए आए हैं। प्रेम ही तुमको खींच के लेके आया है। ज्ञान तुमने बहुत सुना है, ज्ञान पहले भी सुना है, अभी भी सुन रहे हैं, इसके बाद भी ज्ञान सुनते रहेंगे। कमी रहती है प्रेम की, वो प्रेम गुरु सिखाता है। वो प्रेम गुरु सिखाता है, निष्काम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, अनन्य प्रेम, भेदभाव के समय आज शांत करके थोड़ा ध्यान जरूर करना। सत्संग के बाद जाके ध्यान करना, मेरे अंदर में, किसके भीतर भी, पूरी दुनिया में कोई ऐसा एक तो नहीं है जिसके लिए मेरे अंदर नफरत है। तो समझ जाना तुमने अपनी फर्ज गंवा दी है। आज से प्रेम लेके जाना, नफरत मिटा के जाना, फर्ज में रहना, आनंद में रहना, मौज में रहना, न राग न द्वेष। सबके अंदर एक ही परमात्मा बैठा है, सबके अंदर मेरा गुरु बैठा है, क्यों न सबको प्रेम करे। लेकिन जब ये चमड़े की आंखें चमड़ा देखती है तो भूल हो जाती है। सब कहते हैं मेरे से कभी कभी भूल हो जाती है। भूल तब होती है जब चमड़ा देखते हैं, लेकिन जब आत्मा से आत्मा करके देखिएगा, आत्मा पहचानती आत्मा। अंदर देखना कौन बैठा है, ये शरीर किसने धारण किया है, ये सारी दुनिया के शरीर किसने धारण किया है। कहाँ हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई, ये सब खुद परमात्मा निराकार से साकार बन के आया है। निराकार अंदर छिप गया है। आओ तो अंदर टुबी लगाए। अभी आज का दिन शुभ दिन जो है वो अंदर जाने के लिए है। आज भीतर टुबी लगाना, अंदर जाना, देह अध्यास को बुला के जाना,
देवदास को इधर ही छोड़ के जा रहा हूँ, मैं को गंवा के छाड़ना, तो मेरा ऑटोमेटिकली गुम हो जाएगा। ये शरीर सबका सबका इस दुनिया में बिल्कुल अकेले आए हैं और जाने के समय भी अकेला ही जाना पड़ता है। राग रंग में, रास रास में ऐसे अपने को घुमाते रह जाएंगे। कहीं होगी तो बहुत अधिक अधिक भक्ति होगी, दिन रात भगवान के आगे बैठ करके हरिओम करते दिखाई देंगे, राधे राधे करते दिखाई देंगे। लेकिन जीवन में कैसे कर्म सजे, कैसे ज्ञान सजे और कैसे हमारे जीवन में सच्ची भक्ति हो जाए, कल से ये बात बहुत अंदर से टच कर रही है। गीता का हम पढ़ रहे थे तो भगवान ने भक्ति योग की व्याख्या अपने 12वें अध्याय में की है। गीता जिन्होंने भी पढ़ी होगी भी गौर से देखना। पहला अध्याय है विषाद योग। अर्जुन दुख से भर गया, पीड़ा से भर गया और उस पीड़ा का प्रभाव हुआ, उसे डिप्रेशन जैसा लगने लगा। कह रहा मुझसे गांडीव नहीं उठाया जा रहा, मैं अपने प्रियजनों को कैसे मैं मारूंगा, कैसे मैं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। सामने मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे गुरुजन खड़े हुए हैं, मार करके मैं अपने कुल का हंता कहलाऊंगा, मैं अपने कुल का नाश करने वाला कहलाऊंगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। तरह तरह की बातों से उसका मन विषाद में था। और यही मौका था जब भूमि गीली होती है, मट्टी गीली होती है, तो किसान उस समय बीज डाल देता है। उसे बीज आसानी से डाला जा सकता। भगवान कृष्ण ने ऐसा मौका बना दिया और दूसरे ही अध्याय में उसको, जो लोग जानते होंगे, दूसरे अध्याय का नाम भी सांख्य योग है, ज्ञान योग, सांख्य योग। पहले से पहले भगवान ने उसको ज्ञान के बारे में बताया कि कैसे तू देह नहीं है, कैसे तू आत्मा है, कैसे तू आनंद स्वरूप है, कैसे तू आत्म स्वरूप है। ये सीधे सीधे ज्ञान दिया। क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले वह प्रकाश का होना बहुत जरूरी। किसी सेवा के लिए बोले और उस स्थान पर अंधेरा हो तो कदाचित कोई सेवा कर नहीं पाएगा। प्रकाश, रात में किसी को बोलो भाई जाओ वहां की सेवा में, रात तो बीतने दो, दिन तो निकलने दो। तो प्रकाश का होना आवश्यक होता है। तो ज्ञान ऐसे प्रकाश के समान होता है। इसलिए भगवान ने छूटते ही उसको पहले सांख्य योग के बारे में विषय में बोला, विस्तार से बताते गए कि तेरे मेरे अनेक जन्म हो गए, तू बस भूला हुआ है, मुझे याद है। तू अपने को आत्मा नहीं जान रहा है, इसलिए तू इतना अपने को पीड़ित महसूस कर रहा है, दुखी महसूस कर रहा है, इन बातों में उलझ रहा है जो बिना उपाय की बातें। क्षत्रिय तेरा धर्म है, युद्ध तू पहले भी कर चुका है, पर व्यर्थ में समय पर आने पर मोह में तू उलझ रहा है। ऐसा ज्ञान योग उसको दिया। साथ साथ भगवान ने तुरंत, कर्मवीर था, कर्मठ था अर्जुन, उसको तुरंत फिर तीसरे अध्याय में कर्म योग, निष्काम कर्म योग चौथे अध्याय में, और 5वें अध्याय में निष्कर्म सिद्धि, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग का धीरे धीरे विवेचना कर दी। और इस तरह से गीता आगे बढ़ी है। बढ़ते बढ़ते अर्जुन ने अनेक प्रश्न किए हैं। भगवान ने फिर 10वें अध्याय में अपनी विभूति योग के बारे में बताया और फिर उसको 11वें अध्याय में ही पूरा अपना विश्वरूप दर्शन कराया। उसका भाव देख करके, उसकी भावना समझ करके कि जब तक इसको मैं विश्वरूप दर्शन नहीं कराऊंगा तब तक ये जो है पूरी तरह से इसका मन जो प्रश्नों से भर गया है ये शांत नहीं होगा। और वही हम लोग अनुभव कर रहे थे पंचमढ़ी। ना जाने कितने मन को सच्चा भक्ति और प्रेम देने वाला ये उनका ये विराट रूप दर्शन था। तो कभी कभी गुरु लीला करके ऐसा दिखाता है, कहां कहां से सारे प्रेमी पंछियों की तरफ उड़ के पहुंच गए थे। सारी नदियां सागर में समाने के लिए बेताब थी,
अथाह प्रेम का समुद्र बन गया था। भावों का, प्रेम का ऐसा प्रकट रूप बन गया था। एक विश्व रूप दर्शन की गुरु कितना विशाल है। बम्बई में छोटे छोटे 2 कमरों में के फ्लैट में रहने वाले दादाजी, तो जब कभी ऐसे विराट के साथ देखते हैं ना, तब अंदर से लगा कि गर्दन खुद झुकने लगती है लोगों की, खुद हाथ जोड़ने लगते हैं, खुद भाव बनने लगते हैं, प्रेम जुड़ने लगता है। समझ आ जाता है कि गुरु कितना कितना बेहद का प्रेम रख के बैठा है अपने जीवन। इसलिए समय समय पर ये आयोजन होना बहुत आवश्यक है। हालांकि ज्ञान से गुरु हमें रोज समझाता है, जितबल देखो उतबल प्यारा, जड़ चेतन सब में मेरे दर्शन करो, जहां तहां मेरा ही दर्शन करो, कण कण में मेरा वास है। लेकिन वो अनुभूति आती 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 है, वो आती नहीं इतनी आसानी से। चमड़े की आंखें फिर चमड़ा देख लेती, फिर नाम रूप देख लेती। इसलिए योगियों को आज्ञा मिलती है, साधकों को आज्ञा मिलती है, कम से कम साल में हर महीने में एक बार गुरु के पास दर पर दौड़ना चाहिए, उस विशालता को महसूस करना चाहिए। और जब तब भी गुरु के ऐसे ये मेले लगते हैं, ये पुण्यतिथि के नाम पर, कभी अवतरण दिवस के नाम पर, उनमें भी जाकर के ऐसे ये विश्व रूप दर्शन करना चाहिए, प्रेम का दर्शन करना चाहिए, ताकि उनके अंदर में जो जाले आ जाते हैं वो ठीक हो, मन अच्छा हो, मन पहचाने कि ज्ञान से कौन सा आकर्षण आता है, अंदर में क्या ज्ञान आता है, ज्ञान क्या है, सत्संग क्या है, समझ में आता है। मुझे कल देख करके हैरानी हुई, विश्व रूप दर्शन कराने के बाद भगवान ने 12वें अध्याय में उसको भक्ति योग का उपदेश दिया। पहली बार इस बात पर नजर गई। मैंने कहा भक्ति योग भी कब सजेगा जीवन में। आज भले ही घरों में सब अपने अपने आरती उतार लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, कहने को भक्ति करते हैं, लेकिन योग स्थापित नहीं होता भगवान से। वहां से हटते ही नौकरों पर डांट लेते हैं, बहू के कर्म देख लेते हैं, पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा कर लेते हैं। वहां से हटते ही खेल शुरू हो जाता है। कहाँ भक्ति आई? सत्संग जब मिलता है वैसा बनता है। कैसे हम लोग, अभी हम देख रहे थे कल से, लोग सब ऐसे भीगे पड़े हैं, डूबे पड़े हैं दादा की याद, सिमरन में, तो याद भुला ही नहीं जा रही है सुंदर से। रह रह करके वहां की बातें, वहां की छवि, वहां की बात से याद आती रहती। भक्ति योग का प्रभाव होता है। और भी अच्छी बात लगी, उसके बाद जाकर के 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने श्रद्धा के विषय में ठीक तरह से उपदेश दिया है। तो श्रद्धा पहले ही दिन नहीं बन जाती, कि बढ़ते बढ़ते जब सतोगुणी श्रद्धा बनती है अंदर, तब सब में भगवान देखने का भाव, जब गुरु के लिए इतना अगाध भाव बन जाता है, उस श्रद्धा के लिए बोला गया है श्रद्धावानम लभते ज्ञान, तो ज्ञान को प्राप्त करता है। दूसरे अध्याय में भगवान ने लाइन बोली है, लेकिन वो श्रद्धा बनी है जाकर के लास्ट, जब उसके सारे संशय भ्रम निवृत्त हो गए अर्जुन के, उसे सारा विस्तार समझ में आ गया, सारा क्षेत्र क्षेत्र का भेद समझ में आ गया, त्रिगुणमयी माया का कैसे रूप है वो समझ में आ गया, सतोगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है, तमोगुण क्या होता है, कैसे ये प्रकृति सतोगुणी होती है तो सुख देती है, कौन सी दैवी संपदा होती है, कौन सी दैवी संपदा में हमको जीना है, ये सब गीता में एक एक करके विस्तार दिया गया है, उसको बढ़ाया गया है। तब जाकर के 18वें अध्याय में अर्जुन इस निष्ठा के साथ खड़ा होता है कि अब मैं युद्ध करूंगा, अब मैं कर्म पथ पर ठीक चलूंगा, अब मैंने अपनी मन बुद्धि आपको अर्पण कर दी। करने का भाव तो पहले ही अध्याय में बोला है भगवान ने, मैं आपको अर्पण करता हूँ, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे उपदेश दीजिए। लेकिन काम पूरा होता है पूरे ज्ञान पूरे होने के बाद। जब ऐसी स्थिति होती है, जब गुरु की किसी बात पर मन नहीं चलता, मन हर बात में हाजी कर रहा होता है, मन इतना उसकी श्रद्धा भाव से डूबा होता है, भक्ति में डूबा होता है, फिर जो हमें ज्ञान का लाभ मिलता है तभी संभव होता है।
इसलिए पूरे इसको सिस्टम को समझना, पूरे इसके कैसे ये प्रोग्रेस होती है हमारे जीवन में, इसको पहचान। बोला ज्ञान से बढ़कर प्रेम है। प्रेम दिव्य परमात्मा के मिलन के एहसास को बोला गया है। दादाजी के मुख से बार बार इतनी प्रेम की महिमा इसलिए निकलती है। प्रेम हम लोग पहले अनजाने में यही समझते थे कि हम अपने भाई से प्रेम करते तो हैं, बच्चों से प्रेम करते तो हैं, माता पिता से प्रेम ही तो है, जबकि वो प्रेम नहीं होता था। वहां स्वार्थ होते थे, दावे होते थे, दावे से दुख मिल रहे होते थे, अनुकूलताएं होती थी तो वो बड़े मनपसंद के हो जाते थे वो प्राणी, तो जहां कोई प्रतिकूल चले तो फिर मन से खारे हो जाते थे। वो प्रेम कहाँ था? तो प्रेम है, वो प्रेम है ही परमात्मा से मिलन का एहसास को प्रेम है। अगर आप किसी से मिल रहे हैं और आपको ऐसा एहसास आने लगा है कि जैसे मैं परमात्मा से मिला, उस क्षण आप महसूस करना आपका क्या है, उसके साथ प्रेम है। ऐसे प्रेम है। इसलिए प्रेम गली अति सांकरे, जहां में दो ना समान, दो आ ही नहीं सकते। प्रेम तभी बोला गया है जब एक रह जाए, एक परमात्मा रह जाए। इसलिए प्रेम एक साधना है। साधना से ये प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होता है, शामिल होता है। कोई रिवाजी मुंह से बोलने वाला एक शब्द नहीं है कि हाँ भी बड़ा प्रेम है, चला है प्रेम का। प्रेम शब्द लागू ही परमात्मा से होता है। बाकी तो तृष्णा है, वासना है, मन की चंचलता है, समझ जाओ नहीं तो बड़ी दुर्दशा करा, बहुत अंदर से विकृति पैदा कर देते। तो ज्ञान से बढ़कर प्रेम होता है। प्रेम दिव्य परमात्मा के मिलन के एहसास को बोला गया है। इसलिए जब गुरु से मिलकर के हम इस परमात्मा के मिलन की इस महफिल में बैठते हैं, अंदर से मिलने की कोशिश करते हैं, मिलने की चाह रखते हैं, मिलते हैं भगवान से, ज्ञान से मिलते हैं, भगवान के स्वरूप से मिलते हैं, अपना स्वरूप पहचानते हैं, दूसरे में भगवान का भाव पैदा करने लगते हैं, तब कहीं जाकर के वो प्रेम पैदा होता है। जो दुनिया में जितनी प्रेम के बारे में बातें कही जा रही है ना, वो सब भ्रम बन जाता है। लोगों ने इन्हीं सब बातों को प्रेम, नेकलेस लाके दे दिया, साड़ी सूट लाके दे दिया, बढ़िया बढ़िया घुमा दिया, बढ़िया होटलों में घुमा दिया, गाड़ी ड्राइवर खड़ा कर दिया, तो हमारे लिए बड़ा प्रेम करते हैं हमारे पति जी, हमारे तो तुमसे पिंड छुड़ा रहे हैं, सबला अबला वाला। पता नहीं किस प्रेम में, बेकार में ऐसे लोग भ्रमित होते रहते हैं, अटके रहते। बच्चों से बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है, तो एक सेकंड नहीं लगती, अपनी नौकरी लगी तो जे टाटा बाय लगती है। अपना फ्यूचर जब सामने आया था, बच्चे उन्हें जाने में देर लगती, तुम तो दूर। अपना टाइम मिल गया तो बात कर लेंगे, तुमसे ध्यान रख। अगर बिजी ज्यादा हो गए, तुम ही करते रहना, बेटा बात तो कर लेती, बता, अरे मम्मी क्या सर दर्द, हाँ ध्यान रखना। अगर कोई बात कर रहा है तो समझ लो वो अभी इस वक्त फ्री हो गया उसे याद आ गई सही बात है, अपनी कीमत बढ़ा लो। यही ज्ञान गुरु सिखाता है कि अपनी तुम कीमत बढ़ा लो, समझ लो बात। झूठे मोह के फंदे क्यों फंसता इसमें बंदे, तो मान या ना मान अपना कोई नहीं। 28 तारीख को बोलते थे अब तो ला, अब तो दे ला, अब ला। नहीं, अब 1 तारीख को डंडा ले खड़े हुए आती सब ला तनख्वाह मिल गई होगी सब ला, बाकी तो भला बनी रहती है। तो आपको युद्ध लग रहा है, वो कर्म पथ था उसका। कहाँ खड़ा हुआ था वो? युद्ध के मैदान में। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, उससे पहले के अनेक थे, अनेक लोगों के संकल्पों से वो युद्ध रच चुका था। भगवान धर्म की स्थापना के लिए महाभारत युद्ध का आयोजन कर चुके थे। अब उसके लिए वो कर्म बन गया था। अर्जुन ने युद्ध नहीं लड़ा, अर्जुन ने किसी से
वो नहीं किया, वो कर्म था उसके लिए, जो करना उसके लिए आवश्यक था। वो बल्कि उस कर्म से भीरू हो रहा था, कर्म भीरू भाग रहा था। ज्ञान ने तो उल्टा उसको सही रास्ता दिखाया। पर अभी तक हम पता नहीं क्यों यही सोचते रहते हैं। वही तो कहते हैं, जब सब ज्ञान में आके बैठेंगे ही नहीं, उन लोगों को क्या पता होगा। अब तुम इतना सही तरह से पहले खुद ज्ञान पक्का करो, तब तो तुम्हारे से किसी को सही ज्ञान मिल पाएगा। अभी तो सब खिचड़ी बना के बैठे हैं मन के अंदर। थोड़ी देर आरती उतारे आए, सोचते हैं भक्ति करे आए, थोड़ी देर कभी किसी के यहाँ सत्संग सुने आए, कहीं पे आकर कथा कथा भागवत में चले गए, मंदिर चले गए, तीर्थ चले गए, 2 मिनट में भगवान देखा। ये मतलब प्रेम होता ही दिव्य है। वो परमात्मा के मिलन के एहसास को बोला गया। प्रेम उस निरभिमानी को बोला गया है जहां केवल परमात्मा रह जाए, तब और कोई मैं का भाव ना रह जाए, तो वहां प्रेम को बोला गया है। दादा ने तो बड़े आसानी से कह दिया, उससे नवलभ बन जाओ, बन के जाना। पर हकीकत में वो खुद है उससे नवलभ, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा अभिमान अपना पूरी तरह से मिटाया हुआ है, मिटे हुए हैं पूरी तरह से। लोगों ने सोचा चलो अब यहाँ से उठे, घर में भी सबको प्यार करेंगे, ये करेंगे, जप्पी देंगे, अच्छे से करेंगे, चलो बोल, ये तो बोलचाल की साधारण बात है, लेकिन वो प्रेम नहीं सिखा रहे हो। लव ऑफ ऑसियन मीन्स आप पूरी तरह निरभिमान हो जाएंगे। अपनी कोई बात किसी की, कोई व्यवहार किसी का कभी टच ही नहीं करेगा, कभी दुखी नहीं करेगा, शब्द लगेंगे ही नहीं कभी किसी बात में। तो ध्यान देना, वो प्रेम उस निरभिमानी को बोला गया है जहां केवल परमात्मा रह जाता है, मैं भाव गुम हो जाता है, ऐसा सत्य रह जाता है। इसलिए दुनिया का प्रेम गिरावट की ओर ले आता है और परमात्मा की प्रेम उन्नति की ओर। बार बार ये बात चली है और इसको गहराई समझो। कौन सा प्रेम है परमात्मा का जो हमें ऊंचाइयों पे ले जाता है। और दुनिया से जब प्रेम करते हैं तो बोलते भी है वी फॉल इन लव, वी फॉल इन लव, गिरावट। सेंटेंस ही बन गया अंग्रेजी में, क्या कहावत के रूप में, आई फॉल इन लव, मैं तुम्हारे प्यार में गिर रही हूँ। कहाँ गिर रही है, वो प्यार है ही गिराने वाला। और गुरु के प्रेम को हम लोग बोलते हैं वी राइज इन लव। प्रेम में हमारी क्या हुई, आज प्रेम रख करके हम लोग गए, प्रेम पाया, प्रेम स्वरूप दादा भगवान से मिले, लौट के आए, पहले से कुछ उन्नति लग रही है ना, मानसिक जीवन में कुछ उन्नति लग रही है कि नहीं लग रही? तो ये राइज करता है, ध्यान रखना। इसलिए बोला ऐसे गुरु से प्रेम बढ़ाने के लिए एक युक्ति ये भी बताई जाती है, गुरु को ऐसी बात बताओ जो गुरु को तुम पर विश्वास हो कि तुम्हारा उस पर सबसे अधिक विश्वास है। आसान भी नहीं होता, इसलिए मन कितने दिनों तक तो गुरु से ओपन ही नहीं होता, बात ही नहीं ढंग से करता। लेकिन फिर बोला गया गुरु से अपनी उन्नति करने के लिए, अगर ज्ञान की उन्नति करनी है तो मन बेचना सीखना पड़ता है, और उसमें गुरु का विश्वास जीतना पड़ता है कि गुरु को लगे कि हाँ ये वास्तव में ध्यान से ज्ञान को सुनना चाहती है, ये ध्यान पूर्वक ज्ञान को अपनाना चाहती है, ये वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। ऐसे विश्वास हमें गुरु गुरु को दिलाना पड़ता है, और वो हमारी लगन से पता लगता है, तत्परता। ये थोड़ी है कि महीनों में एक आध बार आए और आते ही हरिओम करके बड़ा मिठाई विठाई खिलाने की कोशिश करी, तो उससे प्यार थोड़ी हो जाता है। प्यार तो वो होता है गुरु को बनता हुआ जीवन दिखे, पहले से देखो अधिक ताकत है इसके पास, समझ है, अधिक अच्छा प्रेम कर पा रही है, अच्छा जीवन इसका शांत हो गया है, फालतू की बातें हट गई है दिमाग से इसके, वो गुरु को देख के पसंद आता है। तो गुरु को ऐसी बात बताओ जो गुरु को तुम पर विश्वास हो, तुम्हारा उस पर अधिक विश्वास है। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं, इनसे पता लगता है कि इसने ये बात शायद किसी को नहीं बताई होगी। बहुत सी बातें ऐसी भी होती है जीवन की तो माँ बाप से भी नहीं कह पाते, तो खास कोई एक सखा ढूंढते हैं, कोई दोस्त ढूंढते हैं, कोई सहेली बनाते हैं, तो पहले उसको प्रॉमिस कराते हैं नहीं तो किसी को कहना नहीं, तब कहीं जाके शेयर करते हैं।
ऐसे जीवन की कोई बात, ऐसे जीवन की कोई अपने अंदर में कोई बात होती है, कमी होती है, या कोई बात जो बैठी हुई होती है अंदरों में, नहीं निकल पा रही होती है, जिनको हमारे घर परिवार वाले रिश्ते नातेदार भी अंदर से नहीं निकाल पा रहे, जब वो बातें हम गुरु को बताते हैं और निकाल के हल्के होते हैं, और फिर गुरु उस पर जो समझ देता है हमको, उसके अनुसार चलते हैं। बोला समय आने पर गुरु फिर चेक करता है कि इसका विश्वास कैसा है, हाँ, ये कैसे चलना चाहता है। और हमने देखा है, अगर हम कभी गुरु को आकर के कोई अपनी चूक के बारे में बता देते हैं, अपनी किसी गलती के बारे में बता देते हैं, तो गुरु फिर हाथ पकड़ करके सारी बात से हमको निकाल के भी ले आता है। अगर हम उसकी बात मान के चलते हैं, वैसे ही अपनी समझ बनाते हैं और भाव रहते हैं, अटकने भी नहीं देता, फंसने भी नहीं देता, और बड़े से बड़े कलंक से भी हमको ऐसे छुड़ा करके ले आता है। चोर वाली स्टोरी याद है ना, उसने केवल गुरु के वचन माने, परिणाम क्या हुआ, बाद में वो उस राज्य का कोतवाल बन गया, लोगों ने सम्मान दिया, सो अलग, इतनी दिनों की चोरी के दाग धब्बे खत्म हुए, सो अलग। ठीक है, गलतियां होती हैं, गुरु मिलने से पहले हमारे मन की चंचलता से, अज्ञान से, विषय विकारों से अनेक गलतियां जीवन में होती हैं, लेकिन वो संवरती ही गुरु के दर पर है, और कहीं नहीं संवरती। और कहीं अगर तुम कह भी देते हो तो खाली और हो जाती है, पर गुरु के दर पर उसकी सही इलाज हो जाता है, सही रिपेयरिंग हो जाती है। अच्छी बात लग रही थी ना, बोले सुई हमेशा धागे के साथ रहनी चाहिए, कि कभी अगर तुम्हारा कोई व्यवहार, कोई वचन किसी को चुभ भी गया, तो उसको फिर बाद में ये एहसास हो कि मेरे को सिल दिया गया है, फाड़ा नहीं गया है। जोड़ जोड़ देती है सुई, धागा क्या करता है, जोड़ लगा देता है, जुड़ जाता है। तो गुरु कभी कुछ ऐसे कठोरता से बात भी करता है, लेकिन वो हमें किससे जोड़ रहा होता है, वो परमात्मा से जोड़ रहा हो, सच से जोड़ रहा हो। तो ध्यान रखना, ऐसा विश्वास कैसा है, ये भाव कैसा है। फिर बोला है, किसी से भी बात करो, पहले अपने से 4 प्रश्न पूछो, मैं किससे बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, और किस जगह बोलता हूँ। ये छलनी लगा के बात करो, क्या मुझे याद है जो मैं बात कर रहा हूँ किसी से, मैंने जाना तत्व से वो भी ब्रह्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप, आत्म स्वरूप है, किससे बात कर रहा हूँ। हम यही अभ्यास में कमी के कारण फिर वहीं के वहीं खड़े के खड़े रह जाते हैं, जिसको बोला गया है रॉकिंग चेयर। आदमी झूमता हुआ तो दिखाई दे रहा है, पर पहुंच कहीं नहीं रहा। आएंगे, धीरज रखा, इन्हें लिखने मात्र से तुम्हारे अंदर नहीं आ जाएंगी ये बात, समझने से आएगी, पहले समझो तो सही। ये भी व्यर्थ की व्यग्रता होती, खामा पॉइंट्स कोई निकला नहीं कि तुरंत पहले लिख लो, लिख के क्या कर दो, पहले समझ दो लो, उसको हृदय में आ जाए, तुम्हारे वो बात समझ में आ जाए। बहुत बार चल चुका है, नया पहली बार थोड़ी चल रहा है। मैं किससे बोलता हूँ, क्या देख के बोलता हूँ, क्या जानता हूँ किसी को। तुम्हारा सवाल ही शुरू से ही गलत हो जाता है, जहां तुमने पति देख के बात की, बच्चे देख के बात की, दौरानी जिठानी देख के बात की, और अब ये अभिमान के प्रतीक है, सीधे सीधे ब्रह्म के सिवा कुछ और देख रहे हो। कितने अभ्यास की सोचो जरूरत होनी चाहिए। कब ऐसी अंदर से मस्ती चलेगी कि ऐसी गहरी नींदर आई, जगत महल ना रहे दिखाई। सवाल की शुरुआत ही गलत हो जाए, पहली लाइन, तो आगे क्या रिजल्ट अच्छा निकलेगा, तो गलत ही निकलेगा सवाल, पूरा सवाल गलत हो जाता है। इसलिए एक एक अपनी उन्नति का यहाँ जिम्मेदार होता है। सालों लग जाते हैं गुरु को इस फंद से छुड़ाने के लिए, आया अकेला जाएगी अकेला, तो कितने कर्रे बंधन मान के बैठे हैं। इसलिए कहते हैं जो प्यार देते हैं, जो तुम्हारे अनुकूलता में चलते हैं, वो तो भूत की तरह चिपक जाते हैं तुमको। भगवान उनसे बचे, पहले उनसे बच जाओ तो बड़ी बात। जो कम से कम उल्टा चल के गए, दोष करके गए, तुम्हारे लिए कोई तकलीफ करके गए, उनसे तो चलो फिर भी तुम एक बार को दूर हो जाते हो, पर उनसे कैसे बचाएं जो घुसे बैठे हैं अंदर में, जिनसे तुम ये समझ रहे हो बड़ा प्यार कर रहे हो, क्योंकि प्यार तुमने समझा ही नहीं है।
प्यार लागू ही परमात्मा से होता है, उनसे कैसे बचा पाएंगे? गुरु सिखाता तो है अपने घर में जो छुपे हुए गद्दार हैं तुम्हारे, मोह ममता इच्छा इनका, इनसे बच जाना, पर बच थोड़ी पाता है। तोतों की तरह रट तो लेते हैं, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, हम नहीं बच, रट लिया था बस तोतों ने, सबके सब कबूतर तोते फंस गए। फिर भी गुरु के पास एक युक्ति है, कोई बात नहीं, जाल सहित उड़ करके ही आ जाओ। गुरु दोस्त के पास आ तो जाए, वो धीरे धीरे वो सारा जाल कटवा दे। इसलिए अंदर से महसूस करो मैं किससे बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, बोलते समय मेरा एटीट्यूड क्या है, नम्रता का है, प्रेम का है। इसलिए तो कार्य सिद्ध नहीं होता। तुम कैसे बात कर रहे हो, बात को तुमने समझा, पहले से बात की संजीदगी को समझा कि नहीं समझा? अब अचानक किसी के सामने कोई बात रख दोगे तो जरूरी है पूरी ना हो। एक समझदार व्यक्ति होता है, पहले से ही माहौल देता रहता है, बात देता रहता है, उसमें सिंसियरिटी दिखाता है, लगन दिखाता है, बात करता है अपने हिसाब से। दुनिया में आदमी फंसते इसलिए, फालतू बड़ी बड़ी बातें हाँक देते हैं, औकात इतनी होती नहीं है, कम कौत हल्ला बहुत, औकात है नहीं, हल्ला बहुत है। इसलिए मूर्ख को मोचड़ा, लुच्च को लपाट मिलता रहता है दुनिया। अब कभी देखो अच्छे समझदार गंभीर व्यक्ति को देखो, फालतू बातें नहीं करेगा, कोई कार्य पूरा हो जाएगा उसके जीवन से तब उसकी बात पता लगेगी किसी, नहीं तो हल्ला झगड़ा ये मचाते रह जाते हैं लोग। इतना बेहंगम प्रोग्राम, कानो कान किसी को खबर नहीं, वो 8-10 लोग ही सूत्रधार बन करके उसको सूत्र में ऐसे पिरो रहे थे। हाँ, जिसकी आवश्यकता जहां थी उसको मैसेज जा रहा था, वो जुड़ रहा था। हर गाने का एक ग्रुप था, सोचो ये 120 लोग ये गाने में जोड़ देना, सद्भावना वाले गाने में या गुरु वंदना वाले गाने में कैसे 80-85 लोगों को जोड़ के रखना। हम दोनों में शामिल थे, गुरु वंदना में थे हम, इसमें फिरोजाबाद शामिल था। फिर एक 15-9 मॉर्निंग का एक प्रोग्राम था मंत्राज, उसमें भी गुरु वंदना वाले में उसमें भी थे। तो किसी को नहीं पता लग रहा था। आजकल तो इस टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा सही उपयोग किया उन्होंने, एक ग्रुप बन जाता है तुरंत, जहां एक डिसीजन आया निकल करके कि हाँ अब ये काम होना है, तुरंत उससे रिलेटेड जो भी उसमें जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने चुन लिए, पहले उनके उनके ग्रुप में शामिल हो गए। उससे उनको पता लगा कि हाँ हमको इसमें जोड़ा गया है। कोई बकवास नहीं, कोई फालतू बात नहीं, कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो भले ही आप फोन करके डायरेक्ट बात कर लो। बाकी पहला ही मैसेज उसमें इतना क्लियर होता है हर बात का, अगर ढंग से आपने पढ़ लिया मैसेज तो आपको हर बात क्लियर हो जाएगी। कार्य की कुशलता नहीं है तो क्या, इतनी कुशलता से कार्य किया जाता है तब सफलता मिलती है। होंगे सूत्र में खड़े कर लिया, खड़े हो गए कहीं भी, तो थोड़ी काम होता है। और एक एक चीज का स्थान नियत था। कुछ प्रोग्राम तो इतने टाइमिंग से रिलेटेड थे कि जब वो पंखे चला रही थी ऐसे लहर बन रही थी, तो देख करके लग रहा था कितना इन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। कह रहे 3-3 महीने से प्रैक्टिस, एक सेकंड्स की, और म्यूजिक के हिसाब से वो इधर उधर देख भी नहीं रही है कि इसका इसका हाथ चल रहा है उसके साथ में वही चलाना है। वो ऑटोमेटिक ऐसे इतना अभ्यास दे दिया था अपने जीवन, अपने उस एक्ट में, वो परफेक्शन हो गया था उसका। तुम्हें आता है परफेक्शन, है तो रोज झगड़ा, अब इस बात पे झगड़ा, आज इस बात पे कलेश हो गई, आज इस बात पे मन खराब हो गया, आज इस बात से जो है बिगड़ गया मन, दूसरे दिन फिर वही मोह लाड़ में फिर बिगाड़ रहे हैं, फिर वो मन खराब कर रहे हैं चौथे दिन आकर के। क्या दुर्दशा बना रखी है इस मोह ममता ने। पहले अपनी मित्रता तो करो, अपने से तो देखो तुम हो क्या, चाह भी क्या रहे हो। इसलिए बेस में ये ज्ञान आना जरूरी है, झूठे मोह के फंदे, ये समझ जगत मिथ्या है ब्रह्म सत्य। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में छूटते इसको क्या सिखाया, आत्म ज्ञान दिया। गुरु भी यहाँ बैठते ही तुमको सबसे पहले आत्मा के ज्ञान का उपदेश देता है, सच सुनाता है।
तो देखना मैं किससे बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ और किस जगह बोलता हूँ। क्या बोलना भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सुंदर बात बताई कि एक बार आगरा की तरफ से ही पहले सत्संग आगरा का गीता भवन आते थे, सचिवान आते थे, तो यहाँ का कोई प्रेमी गया होगा, शास्त्रीय ज्ञान होगा उसको, तो जब बहस करने लगा तो बहुत देर तक बहस करने लगा, हर बात को काटने की कोशिश करने लगा ज्ञान की, और बहस बढ़ाने लगा। दादा थोड़ी देर में चुप हो गए, एक सेंटेंस के बाद चुप हो गए। वो बोलता रहा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, आधा पौना घंटा बोल करके चुप होके चला गया, कोई जवाब नहीं मिला तो चुप होके चला। बाद में प्रेमी ने कहा, दादा आपको तो इन सब बातों का उत्तर पता था, आप उसको बता सकते थे, पर भी आप नहीं बोले कुछ भी। दादा बोले, मैं अपनी ताकत, अपनी शक्ति क्यों वेस्ट करूं? वो पहले ही अपने सारे उत्तर सोच के बैठा हुआ है, उसको क्या उत्तर देना? तो सीखने कोई आएगा तो उसको कुछ मैं बात बताऊं, वो पहले ही अपना अहंकार रख कर क्या हुआ है, तो उसको क्या बताना? इतना सावधान होता था मैं, इतना सजग रहता है कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोल के बात को संभालना है। उस दिन मैं बिल्कुल हैरान था, इतना गहराइयों को लेकर के वो प्ले एक्ट दिखाया अंतर्नाथ का, कि सब लोग एक बार को ये सोचने में लग गए थे कि भाई ये तो ज्ञान का रास्ता बड़ा साबुन की सीढ़ियां है, बड़ा कठिन है, बड़ा ऐसे है। लेकिन दादा ने बाद में एक शब्द में सबके मन को फिर से उल्लास से भर दिया कि प्रसन्न चित्त व्यक्ति को मैं शीघ्र मिल जाता, बात खत्म कर दी। और वो प्रसन्न चित्ता पूरी समय के लिए आए तो आएगी तो ज्ञान से ही समस्या आएगी, लेकिन हल्का कर देना सबको ऐसे कर देना, ये गुरु की करामात होती है। गुरु को पता होता है, एफिशिएंसी एक्सपर्ट को, कि कौन सा स्क्रू ढीला है, कहाँ टाइट करने से एकदम ठीक हो जाएगी, पूरी मोटर चल जाएगी। इसलिए ब्रह्मज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है, वो पकड़ता है तुरंत। सालों साल हम अपने घर में कमियां गलतियां पकड़ नहीं पाते, और गुरु एक बार ही नजर डालता है, पकड़ लेता है, यहाँ इससे चूक हो रही है, इसलिए काम इसके बिगड़ रहा है, इसका मोह इसको रुला रहा है, इसका अहंकार इसको लड़ा रहा है। इसलिए सच्चे प्रेम का नाम ही बोला निराभिमान। प्रेमी वही कर पाएगा तो पहले कैसा हो जाएगा, अभिमान है। गुरु से प्रेम ही उसका जोड़ेगा। संगत कौन कर सी, जिसने अहमता मारी है, मार लेगा, वो जुड़ पाएगा। इसलिए भले ही देखने को, कहने को भले ही भीड़ कितनी हो, कोई बात नहीं, ये भी आवश्यक है। विश्व रूप दर्शन सबने देखा, प्रेम अवतार को देखा, सब देखा, लेकिन जुड़न वही बना पाएगा जो इस अपनी नम्रता में आएगा, ज्ञान से सीखेगा इन बातों को, तो जुड़ता है। तो ध्यान देखना किस जगह बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, मेरे बोलने से कार्य बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सब जो विचार कर लेता है। इसलिए ये प्रश्न हमेशा अपने से पूछो। तो मन मंदिर में सदैव मेरे से मिला पड़ा है, ज्ञान की समझ वाला इस भाव में रहता है कि गुरु मेरे मन मंदिर में बसा है, अंग संग है, मैं खुद खुदा हूं और सर्वत्र हूं। धीरे धीरे इस राह पर उसका मन चलता है। पहले तो ज्ञान की समझ वाला हमेशा इस भाव में रहता है, गुरु तो मेरे मन मंदिर में बसा हुआ है। ये घटना घटती है जब इतना प्रेम हो जाता है गुरु से, भाव भक्ति होती है, अंदर में श्रद्धा होती है, तो लगता है गुरु हर वक्त अब मेरे मन। गुरु ही बोले मन की हर बोली, मन की हर बात गुरु बोल रहा है। धीरे धीरे सुनते सुनते गुरु की बातें, इससे प्रेम बढ़ते बढ़ते फिर आपको लगेगा जैसे मन में हर बात वही आ रही है जो गुरु ने बताई है, गुरु समझाता है जैसे समझाता। तो गुरु मन में बस गया। उठत बैठत सोवत जागत, ये मन तुझे चिताओ। भक्ति परवान चढ़ती है तो ऐसे मन की स्थिति होती है। अब मन जो है मंदिर में, गुरु मन मंदिर में बस जाता है, फिर अंग संग आ जाता है।
अब लगता है वो अंग संग है हमेशा मेरे। जब ज्ञान और गुरु का प्रेम बस जाता है, विकार तो शांत होने ही लगते हैं। फिर ऐसा महसूस होता है कि अंग संग है, वो मेरे संग चल रहा है। आईना देखूं तो उसका भ्रम होने लगता है, दिखता है वो। इतने भावों में वो आ जाए, इतने अंदर में लगे। और ऐसा प्रेम करने वाला, प्रेम की तो बताया ना, गाय से प्रेम करने बैठा दिया गुफा में, तो बाद में क्या बोलता है वो, मेरे सिंह निकल आए, मैं कैसे निकलूं बाहर। उस स्फटिक शिला ने केवल मोर से प्रेम किया, तो प्रेम करते करते क्या हो गई वो, उसका रूप बन। तो यहाँ प्रेम की पहचान ही यही है कि धीरे धीरे तुम किस रूप में ढल जाओगे, गुरु के रूप में, गुरु के भाव जैसे। जिस भाव में गुरु रहता है वो भाव तुम्हारे हो जाएंगे। जो जिस कर्म में गुरु लगा हुआ है, तो हम सबसे क्या करवा लिया गुरु ने, प्रेम दे करके, अपना ज्ञान दे करके कौन से कार्य में लगा दिया, के कार्य में लगा देता सबको। तो आप जपे और नाम जपा। अब प्रेम से गुरु किसी को ज्ञान सुनाए बिना, सत्संग सुनाए बिना, ऐसे सत्संग की लगन रखे बिना सबको जागृति देने में, इसमें मजा आता रहता है बस। और क्या कर रहे हो, कहीं भी बैठते यही दिल करता है कि और यहाँ पर इसके मन को अच्छा करो, खुशी दो, इसको समझ दो। दुखी देखे किसी को तो दिल उसका तड़पता है। अभी ये स्थिति बनी है कि किसी को अंदर में किसी बात से उलझते, दुखी होते, परेशान होते देखने के बाद तुम्हें यहाँ क्या लगता है, अभी निष्कामता नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, अपने कर्म में अपना हिसाब है, हम क्या कर सकते हैं, दुखी है तो हैं, ऐसे करके छोड़ा होगा। सुनते ही नहीं है, हम क्या करें, ऐसे छोड़ दो। लेकिन जिसके अंदर में सही करुणा और प्रेम जागृत होगी, तो कैसे मैं इनको युक्ति से सही रास्ता दिखाऊं, कैसे मैं निष्काम प्रेम से इसके हृदय में भी ज्ञान के लिए प्रेम पैदा कराऊं, सत्संग के लिए प्रेम पैदा कराऊं, ऐसा भाव है। फिर उसमें कब कब में क्या क्या तुमसे कौन से कर्म होंगे वो पता नहीं चलता, वो अपने आप। और अगर इसमें अहंकार शामिल होगा तो झगड़ा वैसा का वैसे ही बना रहेगा, गुरुजा कितना भी समझाता रहे। इसलिए बार बार कहता है अहंकार को मिटाओ, वो जो तुम प्रेम करके दिखाना चाह रही वो प्रेम नहीं। गुरु के आगे बड़े इतरा इतरा करके प्रेम दिखाओगे, वो प्रेम नहीं बोला जाएगा। जीवन जब बन जाएगा वो, तो समझना, पहले गुरु मंदिर में आ जाए, फिर अंगसंग हो जाए, फिर ये फीलिंग्स अपने आप आती है, आई फील माई सेल्फ गॉड मेरा था। तो अंगसंग है, अब वो अंगसंग है, अब भगवान ही बैठ के कार्य कर रहा है। और ये स्थिति तभी बनती है जब इतना अच्छे से ज्ञान का कार्य तुम्हारे जीवन से होता है। खुद खुदा रहमत बरसाने आ गया। बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताई थी, बोले जिस क्षण तुम सही तरह से गुरु को समर्पित कर दोगे अपने मन के सारे भावों को, अंदर में कभी सच्चाई से गुरु को अपना ज्ञान का नित्य अभ्यास करने के बाद गुरु पर सौंप दोगे, गुरु अब तू जान, तू मुझे प्रेरणा दो, ऐसा होता नहीं है कि सही प्रेरणा आए ना अंदर से, अंदर वाला इतना सच्चा है। तो धीरे धीरे तुमको एहसास होगा अब मुझसे जो भी हो रहा है वो कौन करा रहा है, वो अंग संग हो गया है। और बाद में जब खुद खुदा, तो तुम इतने निर्लेप न्यारे हो जाओगे, कुछ लेना देना ही अलग हो उससे। आज इतना बड़ा सब करने के बाद किसी में भी कोई अहंकार जैसा दिख रहा था, ये पहचान है, क्योंकि वो नहीं कर रहे थे, कराया जा रहा था। सबको एक बात अच्छी तरह से एहसास में थी, कोई है पर्दे के पीछे, कोई गुरु है जिसके संकल्प से कार्य हो रहा है, उसका चक्कर चल रहा है, उसका कार्य। अच्छी बात लग रही थी, पेन लिखता तो पूरा ग्रंथ है, पर कभी भी फिर अपना नाम नहीं लिखता, मैं चांदी के पेन से लिखाऊंगी, सोने के पेन से, रेनॉल्ड है कि जेल पेन है, वो नाम उसी का ही लिखता है, गुरु का ही नाम करता है। तो ऐसे ही सारा कार्य करने के बाद भी, इतना मिटने के करने के बाद भी एहसास में क्या रहेगा, करन करावन आपे आप, मान उसके कछु नहीं, ये जागृति रहेगी हमेशा।
खाइए खाइए, मैंने अपने हाथ से बनाया, सब याद है तेरे को भी। आना है, आना है, क्यों याद है? अपने भाव को देखो, भाव अच्छा है, प्रेम अच्छा है, सच्चा है, प्रकट हो जाए, फिर तो मन रहेगा ही उसमें। हम कभी मान लो कोई कुछ कहता है अभी हमें आने के लिए और हम उसे कह भी देते हैं आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन हम लास्ट में आते आते देखते हैं वो अपने कार्य में, अपने माया में, अपने संबंधियों में, उसमें इतना उलझ गया, और उसे याद ही नहीं रह पाता, पुकार ही नहीं आती उसकी फिर कोई, तो बड़े आराम से दिन निकल जाता। हमने कहा वेरी गुड, अपनी भक्ति ठीक कर लेगा जिस दिन तो आ जाएंगे। अब न बलवान है तो पल में खड़ा भगवान। तो हमेशा देखना अंदर में तुम्हारे कितनी सच्चाई है। अज्ञान, खालीपन, कमजोरी सारी हट जाएंगी और ऐसी परिस्थिति में आत्मा के आनंद में झूम रहा होगा, ज्ञान की मजबूती में होगा, भरपूर होगा, पूर्णता में होगा, कोई निराशा नहीं आएगी उसके अंदर, मन सही ज्ञान में चढ़ा रहेगा। ऐसी मन की स्थिति वाला अंदर फिर उसका अज्ञान, खालीपन और कमजोरी सब हट जाएगी। ये जो रह करके अभी तो फिर से हम देखते हैं, अभी ज्ञान का अभ्यास जिन्होंने नहीं किया, कि खालीपन है, अकेलापन है, उदासी है, मायूसी है, तभी चित्त में चंचलता आती है, इससे बात कर लूं, इससे इसको देख लूं। इतना अच्छा प्ले दिखाया था, कभी दिल करेगा कभी तुम लोग भी समझ जाओ तो करो उसको अच्छे से। वो आजकल समझ जा किस में रहा है, फेसबुक, गूगल और वो जोमेटो, और क्या था, फेसबुक, ट्विटर। ट्विटर तो उतने झगड़े करा रहा है, इन्हीं में आजकल आदमी उलझा हुआ है। कनेक्शंस बहुत हैं, रिलेशन किसी से नहीं, कांटेक्ट बहुत है, कनेक्शन किसी से नहीं। तो घर का जब सिलेंडर खाली हो जाएगा तो फेसबुक के दोस्त काम आएंगे कि पड़ोसी से प्रेम काम आएगा? क्या काम आएगा? उस पड़ोसी से प्रेम नहीं है, बाकी कांटेक्ट लिस्ट भरी पड़ी है, 250, 300, 500, आना जाना कुछ नहीं है। और इस तरह के मैसेज बन गए कि उनके संग दोस्ती करो, बस दोस्तों से बात करो, बस ये करते रहो, सब उदास है। कल कोई स्टोरी सुना रहा था, और शेर बैठा हुआ था, बंदर अकेले बैठे बैठे उसको उदासी हुई, कोई आदमी अकेला रहता था तो अपने आप में बड़ी दुविधा बन जाती है। तो बंदर को मरने का ख्याल आया कि मर जाऊं एक काल पे, अब कैसे मरूं? तो उसने देखा शेर एक बैठा हुआ था, उसने शेर के आगे कान खींच दिए। शेर ने दहाड़ा, क्या हो, किसने क्यों क्यों कान कान खेले? बोले ऐसा है, मैं अकेले बैठा था, बहुत उदास हो गया हूँ, मुझे टाइम नहीं कट रहा है, मैं मरना चाहता हूँ, तुम मुझे खा लो, इसलिए मैंने तुम्हें छेड़ा। शेर कहता जरा, किसी ने देखा तो नहीं कान छीनते छेड़ते? कहता नहीं देखा तो किसी ने नहीं। बोले एक बार और खींच। बोले क्यों? बोले मुझे बड़ा मजा आया है, कम से कम कोई आया तो सही मेरे पास बैठ के बात करने वाला। मैं भी यहाँ उदास बैठा था, अकेला बैठा था। तो एक गुरु ने तो हम लोगों की उदासी ऐसे दूर की है, सुबह यहाँ फिर शाम यहाँ, हर समय ज्ञान के मेलों में रहते हैं। वरना दुनिया में शेर भी अकेला है, और बाकी जो शेर जैसे अहंकार जितना बढ़ा रहा है अपने जीवन का, उतना अपने जीवन में अकेला पड़ता जा रहा है, उतना ही अकेला हो जाता है ही नहीं, किससे बात करें, कांटेक्ट बहुत है, रिलेशन की रीजन नहीं।